हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे खूबसूरत से दिखने वाले प्लांट के बारे में जिसका नाम है छुई मुई। जहां एक और ये प्लांट देखने में बेहद खूबसूरत रहता है, वहीं इसकी पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे बहुत ही शुभ और शुभ फलदायक माना गया है। केयर के हिसाब से देखें तब भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। अगर हम इसे धार्मिक दृष्टि से देखें तब भी ये बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। अगर हम इसे अपने गार्डन की शोभा के हिसाब से देखें कि ये सुंदर लगता है या नहीं, तब भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। अब बात करते हैं ये कैसे ग्रो होता है। ये ग्रो होता है बीज से। ये हमने जो पहले वीडियो बताई वो इस प्लांट की सुबह के समय की थी। ये रात के समय इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है और इसी समय मैंने इसके बीज तोड़े थे। आप दिन में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके जो सूखे हुए बीज थे वो आसानी से टूट जाते हैं। इन पके हुए बीजों को आप थोड़ी देर धूप में रख दें और उन्हें अच्छी तरह सुखाकर किसी एयर टाइट डिब्बे में रख दें। आप जब चाहें तब इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ये पूरे 12 महीने ग्रो हो जाती है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जिस भी मिट्टी में आप इसे ग्रो करना चाहते हैं उसके आसपास बड़े प्लांट ना हो, क्योंकि जब इसका प्लांट बहुत ही छोटा होता है और बड़े प्लांट की वजह से उन प्लांट पर अच्छी तरह से धूप नहीं पड़ पाती तो वो ख़राब भी हो जाते हैं। ये इसके बीज हैं। ये जो रेसे दिखाई दे रहे ये किसी काम की नहीं, इन्हें आप फेंक दें, ये कचरा है। और ये जो बीच में छोटे छोटे ब्राउन कलर के बीज हैं, बस यही सूखने के लिए रख दें और फिर इन्हें ग्रो कर लें। छुई मुई और लाजवंती के पौधे के बारे में आइए जानते हैं कुछ बातें। इसे अंग्रेजी में मिमोसा पिडुका कहा जाता है। छुई मुई के पत्ते छूने पर सिकुड़ जाते हैं और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये अपने आप ही खुल जाएंगे। इस प्लांट में कई औषधीय गुण होते हैं। इसकी पत्ती, बीज, जड़ सभी का उपयोग दवाई बनाने में किया गया है। भारतीय पुराण चरक संहिता के अनुसार इसका उपयोग कई आयुर्वेदिक औषधि बनाने में किया जाता है। इसे आयुर्वेद में गुणों का खान माना गया है। छुई मुई के पौधे को उगाना, रखरखाव और देखभाल करना बेहद ही आसान होता है। आप इसके प्लांट को किसी छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। छुई मुई के पत्तों में एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी अस्थमेटिक एवं एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और इस बात को वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। छुई मुई के पौधे से बवासीर और घाव का इलाज भी किया जाता है। इसके पौधे की पत्तियों का जूस पीने से ब्लीडिंग जैसे से भी छुटकारा मिल जाता है। वहीं छुई मुई के पौधे का इस्तेमाल डायबिटीज़ के मरीज को दवाई बनाने में भी किया जाता है। पेट के इन्फेक्शन को कम करने और डायरिया की समस्या से राहत के लिए भी इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इसे सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं और अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि हिंदी में इसे लाजवंती, छुई मुई, लजरू, लाजवती, लजनऊ भी कहा जाता है। वहीं उड़िया में इसे लाजकुरी भी कहा जाता है। संस्कृत में इसका नाम लज्जालु, नमस्कारी, अंजलिकारिका, समीपत्रा, रक्तपादी और जलकारिका कहा जाता है। बंगाली में लज्जावची, नेपाली में भूरी झार, पंजाबी में लाजवंती, वहीं मराठी में इसे लाजरी कहा जाता है। तो ये थी गुणों की खान लाजवंती की प्रशंसा के शब्द। अब बात करते हैं इसकी अवगुणों की। जिस तरह प्रत्येक मनुष्य में अवगुण होते हैं उसी तरह हर प्लांट में भी अवगुण होते हैं और इसका अवगुण सबसे बड़ा ये है कि इस प्लांट में ढेर सारे कांटे होते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आपके घर में कोई पालतू जानवर है जैसे कुत्ता या फिर कोई बिल्ली वगैरह, तो उसे भी इससे बचाकर रखना पड़ेगा। और हाँ, आती किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे और पालतू जानवर इसके आसपास खेलेंगे तो हो सकता है वो इसके छोटे छोटे फलों को खेलते खेलते खा लें, जो उनकी सेहत के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि इसकी पत्तियां बच्चे खेलते हैं और बड़ी खुशी के साथ खेलते हैं, लेकिन जब तक आपके यहाँ बच्चे छोटे हों इस प्लांट को उनके आसपास ऐसी जगह ना लगाएं जहां उनकी पहुंच आसानी से हो। लाजवंती प्लांट पूरी तरह से बीज से ग्रो होता है और इसे बार बार एक जगह से दूसरी जगह लगाने पर ये खराब भी हो जाता है। इसलिए जिस गमले या पॉट में आप लगाना चाहें इसके बीज वहीं डालें ताकि ये आसानी से ग्रो हो जाए। जब भी आपके पास लाजवंती का प्लांट हो इस बात का विशेष ध्यान दें कि और प्लांट से इसे थोड़ी दूरी पे रखें, क्योंकि इसके बीज और पूरे गमलों में ये छोटे छोटे प्लांट इसके हो जाते हैं।
इसकी कोई और वैरायटी नहीं होती, ये सिर्फ एक ही प्रकार की होती है। इसके गुलाबी कलर रंग के फूल होते हैं और यही जो मैंने बीज अभी दिखाए हैं उस तरह के इसके बीज होते हैं। ये बीज कुछ इस तरह आप ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में डालें और मिट्टी उस बीज के ऊपर कर दें, बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो हो जाएगा। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसका एक ही प्लांट हमेशा नहीं रहता, हमें जब भी इसके बीज पक जाएं उसके बाद नया प्लांट लगाना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। था आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।